शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मगर बात सिर्फ इतनी है कि ये कोई मलेरिया या टाइफाइड तो है नहीं कि आपने खून टेस्ट कराया और दवा का कोर्स शुरू करा दिया। ये एक नफ्सियाती मरीज और उसका इलाज है, और इस मर्ज का इलाज, इसकी वजह, ये सब कुछ उसके अपने जहन में छुपा हुआ है, वहीं आपको तलाश करना है। और अभी आपने ये जो कहा कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करता यानी मरीज, तो बात दरअसल ये है कि अगर वो कोऑपरेट करे तो वो नॉर्मल ना हो जाए। तो किसी भी केस में मेहनत करने से, तवज्जो से और सही किस्म की डायग्नोसिस से आपको असल मर्ज का पता चलेगा। सो आई सपोज डॉक्टर, आप जाकर खुद तलाश करें, मेरे और मजीद इंतजार करें। थैंक यू। नेक्स्ट आई सपोज मिस्टर अली हसन, उनको भेजिए। थैंक यू। हेलो डॉक्टर। तुम यहाँ और इस वक्त? आई एम सॉरी, मगर मैं बगैर अपॉइंटमेंट के आ गई। मगर खैरियत तो है ना? क्यों, आपसे मिलने के लिए खैरियत का ना होना जरूरी? सॉरी, मगर इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ। मसरूफ तो खैर मैं भी बहुत हूँ इस वक्त। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? एक सेकंड, ये क्या कर रही है तुम? मैं बहुत मसरूफ हूँ। हाँ, मगर ये मेरे काम के कागज है, मुझे बहुत जरूरी कागजात। बात प्लीज मेरी बात सुन। मैं बात सुनने नहीं आई, मुझे फुर्सत ही भी नहीं बात सुनने की, बिल्कुल। नदिया, मेरी बात सुन। मैं यहाँ बात सुनने नहीं, आपको लेने आई हूँ। अरे मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे लेने आई हो? आप तो बच्चे से भी कहीं ज्यादा वक्त देखा है आपने? सॉरी, अगर मैं क्या करूं? देखो ना, काम कितना है, बहुत काम है मेरे पास। चलिए घर चलिए फौरन। थोड़ी सी देर, जरा सी देर प्लीज। कुछ जरा सा नहीं बाबा। आपको मालूम है, आज पूरे 5 दिन हो गए हैं और आपने एक वक्त का खाना भी हमारे साथ नहीं खाया। मालूम है बाबा की जान, बहुत अच्छी तरह मालूम है, मगर मैं क्या करूं? पता है नदिया बीजे, देखो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां मुझे पेपर पढ़ना, और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ। लगा हूं नहीं था, बस अब चलिए, भूख से बुरा हाल है, प्लीज चलिए। क्या क्या क्या? कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अब अच्छा एक काम करो, तुम चल के फौरन खाना शुरू करो, मैं बस अभी आया। मैं चलूं? आप आते हैं? आप आते हैं, है ना? कह तो रहा हूं, मैं आता हूं। कार तो एक है, ये बताइए 3 मील आप वॉक करके आएंगे या मैं? यू बेईमान। अच्छा दादा, चलो, जैसे हमारा बेटा कहता है हम वैसे ही करते हैं। जल्दी आइए जरा। चीना ना सो जाए, प्लीज जल्दी। इसको सब यहीं जाने तो सेक्रेटरी से कहेंगे बोले आए। चलो कम। मैंने तुमको 100 बार मना किया है, मेरे कमरे में मत आया करो, और इस म्यूजिक को तो बंद करो। नदिया, तुम बहुत बदसोक हो, ये बड़ा ऊंचा किस्म का म्यूजिक है।
ये म्यूजिक जी मुझको तो ऐलान जंग लगता है। तभी तो कहता हूँ शादी कर लो और इस घर से तशरीफ ले जाओ। आपकी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। अरे तुम इतनी ना उम्मीद हो अपनी शादी की तरफ से? तुमसे भी कई ज्यादा बदशक्लों को मैंने दुल्हन बनते देखा है। फिर तुमने पागलों वाली बातें शुरू कर दी। तुमको मालूम है मुझे ऐसे वाहियात मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर आपको कौन से मजाक पसंद है वो बता दीजिए। जाओ निकलो मेरे कमरे से। अच्छा ये बताओ तुम अपने कमरे में आखिर क्यों नहीं पढ़ते हो जाके? ये भी एक चक्कर है, बता दूं? बताओ और जाओ निकलो यहां से। दरअसल मेरा कमरा इतना उलट पुलट और बदहाल हो चुका है कि कोई शरीफ इंसान उसमें 5 मिनट नहीं गुजार सकता। तो उसका हाल भी आप ही ने ऐसा किया है। जाइए और जाके ठीक कर लीजिए आप उसको। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो इस चक्कर में पड़ूं? जबकि एक अच्छा भला कमरा मौजूद है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि अपने कपड़े वगैरह भी यहां ले आऊं। आहा आहा शक्ल देखी आपने? देखी है माशाल्लाह, चंदे आफताब, चंदे शहजाद शक्ल पाइए। ये चंदे शहजाद कौन से किस्म की शक्ल है? ये अपने आफ्ताब आसिम साहब है ना, आफ्ताब आसिम साहब, उसके दूसरे भाई का नाम शहजाद है। मैंने मुहावरे को थोड़ा सा लोकल रंग दे दिया, थोड़ा सा। फहद हमदानी साहब, मेरा ख्याल है कि मेरा आज का कोटा जो है वो पूरा हो चुका है। अब आप और आपका बेतुकापन यहां से अगर चला जाए तो बेहतर है। जाता हूं। क्या जमाना आ गया, अपने सगे भाई को धक्के देकर निकाला जा रहा है। जाता हूं। चीना 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 मैम साहब कहां चली गई? चीना चीना क्यों इस तरह तुम चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? चीना कहां है? चीना कहां है? अल्लाह खैर क्या हुआ भाई? अल्लाह खैर क्या हुआ? चीना कहाँ है? क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं तो ऐसे ही पुकार रहा था। मैं समझी कुछ हो गया। फहद तुम यकीनन मेरा किसी दिन हार्ट फेल करवा दोगे। ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते जैसे कोई जलजला आ गया हो। अब जरूरी है कि अम्मी के सामने और डांट पड़वाओ। सॉरी अम्मी, आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। पानी पिलाओ अम्मी आप? नहीं बेटे रहने दो। और फिर तुम ये बलून लिया चीना के लिए? तुम्हें मना किया मैंने। अम्मी बिल्कुल पाक साफ हैं, वो इन्हें देखकर खुश होती है। हाँ बेटे हैं, बिल्कुल पाक साफ है, मुझे मालूम है। लेकिन बेटे जब ये फूट जाते हैं ना तो बहुत देर तक रोती रहती है। कहाँ वो? बाबा के साथ गई है, सैर कराने ले गई। अकेली को? नहीं बुआ साथ गई है। उफ अम्मी, आपने गजब कर दिया। बुआ और बाबा गए हैं अकेले और आप मजे से टहल रही हैं। आपने बहुत डील दे रखी है अब्बू को। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अम्मी आप जरा ख्याल कीजिए, अब वो बुआ के साथ पार्क में मजे से घूम रहे होंगे। आप जरा नक्शा जमाइए दिमाग में। You are quite mad, Fahad. Mad is not the word for him. As far as I'm concerned, he is a psychic case. चलो भी। इस सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, कोई जगह ही नहीं। ये लीजिए, मैं ही रास्ता जो है वो खोल देती हूँ जनाब। अरे रे रे क्या कर रही हो भाई? क्या हुआ? ऊपर वाले के साथ लगाओ ना, डबल नंबर मिला। नहीं बस शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। इसलिए कि मेरा काम बन गया। चलो। अभी तक मुझे कहीं से ओपनिंग नहीं मिल रही थी। ये और जनाब ये क्या लफ्ज हुआ? ये है सोराइसिस। ये तो कोई लफ्ज नहीं होता बाबा। अरे क्यों नहीं होता? भाई ये एक मेडिकल लफ्ज है और इसके माने होते हैं जिल्द की खारिश। ये नहीं चलेगा। अरे भाई क्यों नहीं चलेगा? आप कोई भी अगड़म तगड़म लफ्ज बना देते हैं और कह देते हैं कि ये मेडिकल का लफ्ज है। मैं नहीं खेलता। मुझे आगे डिक्शनरी देख लो, जाओ। क्यों देख लें? जब हम में से किसी ने ये लफ्ज नहीं सुना तो बस नहीं है ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं नहीं खेलता। अम्मी और नुदरत मिलकर खेल रही हैं। बाबा अपने डॉक्टरी के लफ्ज बना रहे हैं। मैं नहीं खेलता।
बहुत ही तुम रोंधू किस्म के इंसान हो। जब हारने लगते हो बस फौरन रोना शुरू कर देते हो। चलो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी बंद करो, बहुत वक्त जाया हो चुका है। हाँ मैं भी चलूं, असर का वक्त हो गया है, वजू कर लूं। चलिए अम्मी, मैं आपको वजू करा देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अम्मी, मैं चलकर करवा दूं वजू? खबरदार, जो तुमने मेरे गुसल खाने में कदम भी रखा, गलीज जमाने भर के। अम्मी तो गई घंटा भर के लिए गुसल खाने में। अरे अम्मी, मैं नहाकर भी आ गई और आप अभी तक पैर ही धो रही। बस धुल गया। ये साबुन क्यों उठा लिया बाप ने? भाई हाथों से नापाक पांव धोए थे तो हाथ मैले नहीं होंगे क्या? अम्मी, अब आप फिर हाथ धोएंगी, उसके बाद आप फिर पैर धोएंगी, उसके बाद आप फिर हाथ धोएंगी। अम्मी, आप अपने आप को जो है ना, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा थका लेती हैं आप अपने आप। मामा जाने, आप अपने आप को क्यों इतना परेशान करती हैं? हमारा कितना प्यारा साफ सुथरा घर है, यहाँ कहाँ है गंदगी? मुझे मालूम है जान, मुझे मालूम है। अम्मी, तुम्हारी शादी भी हो जाती तो मैं सुख का सांस लेती। कितने रिश्ते हैं। अम्मी, मेरी शादी हो जाती, मैं चली जाती, तो इस घर को कौन देखता? आपका ख्याल कौन रखता? देखिए, बाबा सारा दिन होते हैं अपने क्लिनिक में, फहद को पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, और फिर बुआ आखिर कब तक चीना के पीछे भागती है ना? अच्छा बाबू, ठीक है, मत बिल्कुल ठीक है, मैं जरा फातिमा खाला के घर जा रही हूँ। कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिलने और किसकी जा? आउट, गेट आउट। हाँ मामा, प्लीज अब कोई भी फजूल सोच नहीं, ओके? तो ऐसी भयानक आवाज तुम निकालते हो। कहां जा रही हो तुम? तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी जाऊं? हाँ वैसे फातिमा खाला के घर जाए। ये तुमको फला खाला फला चच्ची के यहाँ जाने की क्या पड़ी रहती है, और फातिमा खाला के घर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? उनके घर जाने में क्या हर्ज है? भाई किसी ना किसी को तो खानदान में प्यार रखनी होती है ना। पता है, 1000 गलियां गुजर कर उनका घर आता है। ठीक है, लेकिन घर के अंदर जो प्यार और खुलूस और मोहब्बत है वो भी तो देखो ना। अब घर जैसा भी हो बेचारी। दादिया जी, वो चूड़ियां और पैसे जरूर दे देना। जी वही देने जा रही हूं मैं। बात सुनो, क्या? मुझे भी गाड़ी चाहिए, मैंने शायद के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है। 1 घंटे के बाद आ जाऊंगी। आ चुकी तुम। कहा ना 1 घंटे के बाद आ जाऊंगी, चीना को खाना खिलाना। फातिमा खाला, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, आओ आओ। अब के बहुत दिनों में आए? बस खाला कोई ना कोई बात लगी रहती है। आप बताइए, आप कैसी हैं? अरे मेरा छोड़ो, ये बताओ घर में सब खैरियत है ना? जी हाँ, सब खैरियत। इस वक्त कैसी हैं? ठीक है। डॉक्टर साहब ठीक है ना? अम्मी बाबा बिल्कुल ठीक है। अम्मी अलबत्ता आपको बहुत याद करती हैं। याद करती तो कभी आ ही जाती। अम्मी अब कहाँ जाती हैं, आपको तो मालूम ही है। हाँ बेटा, बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर। पहले तो ऐसी न थी। वैसे सफाई पसंद तो वो बचपन से ही थी। ये घर के बाकी लोग कहाँ हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। मोहल्ले में मिलाद है, बच्चियां वहां गई हुई हैं, तारिक बाहर गया हुआ है। फहद कैसा है, कॉलेज जा रहा है? कॉलेजेस बंद पड़े हैं, कॉलेज क्या जाते हो। चीना कैसी है? अच्छी है, अब तो माशाल्लाह से वो काफी होशियार हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकर आना ना उसको किसी दिन।
जी हाँ, मैं इंशाल्लाह जरूर लाऊंगी। ये आप सीख क्या रही हैं खाला? ये बेटा थैले हैं, ये काम अच्छा मिल गया है, सिलाई भी आसान है और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, बस जरा लाने ले जाने में मुश्किल हो जाती है। क्या मतलब कि लाने ले जाने में मुश्किल? बेटा सुबह को कपड़ा लाना होता है और शाम को ये थैले सीकर कारखाने पहुंचाने होते हैं। आपका मतलब है कि ये सारा गठरा आप खुद उठा के लेके जाती? तो और क्या करूं? तारिक किस में उसकी दवा है, क्या वो ये काम नहीं कर सकता? हाँ, ले गया वो, उसकी इज्जत को बट्टा नहीं लग जाएगा। बीए पास की शान के खिलाफ है ये काम। बड़े आए शान वाले, यानी आप तो इतना बोझ उठा के ले जाए और वो है कि कहीं नौकरी का हुआ उसकी? बेटा पहले डिग्री जो थी नौकरी की ताले की चाबी हुआ करती थी और अब खाली डिग्रियों वाले जूतियां चटखाते फिरते हैं। जहां जाता है कोई 3 साल का तजुर्बा मांगता है, कोई 5 साल का। अरे बाबा, नए पढ़कर निकले बच्चों को नौकरी नहीं दोगे तो क्या तजुर्बा आसमान से कूद कर आ जाएगा? मैं बाबा से बात और अगर करूं। सिफारिश है तो ना अच्छे तजुर्बे की जरूरत, ना अच्छी डिवीजन की। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। बेटा तुम्हें ज्यादतियों का क्या पता, ज्यादतियां तो हमारी गलियों और हमारे मोहल्लों में रहती बसती हैं। अच्छा छोड़ो, खाना खाकर जाना। नहीं खाला, आलू की भुजिया और पूरियां बना रही हूँ तुम्हारे नहीं लिए। खाला, पता है क्या, मुझे जल्दी बहुत है, वो इसलिए कि मैंने जाके चीना को खाना खिलाना है। वो सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाती है। खाला, वो अम्मी ने आपके लिए ये लिफाफा भेजा था। नुसरत बेटे, तुम्हें तो मालूम है जी खाला, लेकिन ये तो चूड़ियां हैं। ये अम्मी ने सितारा के वास्ते भेजी थी, बड़े प्यार से भेजी थी उन्होंने। उन्हें यकीन था आप रख लेंगे, उन्होंने बहुत प्यार से भेजी थी। वो कई दिन से मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। कैसी बात? आपने तो अपने को काम में इतना मशगूल कर लिया है कि घर और बच्चों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। क्यों, क्या कर दिया बच्चों ने? किया तो कुछ नहीं, मगर मैं जरा फहद और नुसरत की तरफ से परेशान थी। अब फहद ने क्या कर दिया? देखिए ना, न पढ़ता है न लिखता है, सारा दिन वक्त जाया करता रहता है। कॉलेज ही बंद है तो वो क्या करे? अब देखो ना, 2 ही दिन के लिए कॉलेज खोलते हैं, लड़के फिर हंगामा करते हैं, कॉलेज बंद हो जाता है। वो कॉलेज बंद हो जाता है तो उसमें उसका क्या कसूर है? वो क्या करे? वो तो मुझे भी मालूम है कॉलेज बंद है, मगर अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि उसको अपने कीमती वक्त के बर्बाद होने की फिक्र तक नहीं। लड़कों की उम्र ही बेफिक्री की होती है। सच पूछो तो मुझे नुसरत की तरफ से परेशानी है। शुक्र है आपको बेटी का ख्याल तो आया। अब ऐसा कीजिए, कोई अच्छा सा लड़का मिले तो बात तय कीजिए और बेटी को शादी पे रजामंद कीजिए। शादी? है भैया, शादी का जिक्र कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ शादी का जिक्र। देखिए, अभी भी शादी ना हुई ना तो शादी की उम्र भी निकल जाएगी। शादी की उम्र? शादी ना हुई आम हो गई जिसका मौसम आता है। शादी जब वक्त आएगा तो हो जाएगी, हो जाएगी। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि बेटी की तरफ से परेशान हूं? देखो ना नदिया, कितनी पढ़ी लिखी, समझदार, ज़हीन लड़की है और वो यूं ही बेमकसद जिंदगी गुजार रही है। कभी तुमने गौर किया है
कि नदिया ने अपनी जात को इस घर के लिए वक्फ कर रखा है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी तालीम का फायदा उठाए, निकलकर बाहर की दुनिया देखे। डॉक्टर साहब, सिर्फ सोचने और दिल दुखाने से कुछ नहीं होगा। आप उससे बात क्यों नहीं करते? सारा वक्त बस खेलना भी तो नहीं आता। देखो ना, जिम्मे तो नाराज है। यार मुझे तो नफरत हो गई हर चीज से। कुछ मजा नहीं आता। कोई धमाका करना चाहिए, ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम हो कि बस मजा आ जाए। हैदराबाद चलते हैं 2 दिन को। और करे क्या वहाँ? भाई सैर करेंगे और आ जाएंगे। छोड़ो यार, खाली भी रोड मास्टरी करने इतनी दूर जाए। ये तो सही। हमारी जीप खराब खड़ी है, वरना हम लोग शिकार पर ही चले जाते। और जब तुम्हारी जीप खराब है तो उसका जिक्र करने से फायदा। वो हमारा बड़ा धांसू आइडिया है। वाह, मजा आ गया। ऐसे ऊंचे ऊंचे ख्यालात हम जैसे ऊंचे लोगों को ही आ सकते हैं। कहो भी मुंह से। यार वो जो जहाज रेत में फंसा खड़ा है ना, हम लोग उसे रेड करते हैं। यार मैं समझा जाने का तोप चलाने जा रहा हूँ। जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा। और वहां जाने कौन देगा आपको? पहला रहता है वहां। सारा मजा इसी बात में है कि हम लोग वहां इस तरह से जाएं कि किसी को कुछ पता ना चले। बहुत रिस्क है, पकड़े गए ना तो अंदर हो जाओगे। सारा लुत्फ ही रिस्क का है। हाँ जिम्मी यार, ये तो सही है। हम एक एक मूव तय करके पहले 1-2 रेसल्स करेंगे। भाई मुझे तो आउट समझो इससे। क्यों डरते हो? नहीं डरना क्या, मगर फिर भी ये ठीक नहीं। हम कौन सा जहाज लूटने जा रहे हैं फहद, तफरीन जा रहे हैं। मगर फिर भी चंदा अगर पकड़े गए ना तो अंदर हो जाएंगे। मेरा प्लान ऐसा कच्चा नहीं होगा। यार एक बेमकसद चीज के लिए घर वालों की परेशानी का रिस्क क्यों ले? फहद, परेशानी तो उस वक्त होगी जब पकड़े जाएंगे ना। छोड़ो यार, भला ये भी कोई तफरीह हुई? यार बड़े बोर हो तुम। हम कर क्या रहे हैं? ये हम जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजर ही रही है। मैं बोर हो गया हूँ इस जिंदगी गुजारने से। ना कोई मकसद, ना कोई एम, कोई कुछ भी तो नहीं। बस सांस ले रहे हैं। ये हमारी जिंदगी की बेहतरीन सांस है और यूं जाया जा रहे हैं। आखिर कब खुलेगा कॉलेज? भाई को बहुत शौक हो गया पढ़ने का। जब कॉलेज खुले होते थे तब तो खूब क्लासें बोल करते थे। यार मैं तो तंग आ गया उस बेकारी से। कॉलेज खुले, इम्तिहान हो, पढ़ाई खत्म हो, तब एटलीस्ट हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो कदम रख सकें। वाकई यार अब बहुत हो गया। अब तो जी चाहता है कड़ाके की पढ़ाई हो, इम्तिहान का रगड़ा हो। ये माशाल्लाह, भी तुम गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाने लगी हो। थैंक यू, आपने भी तारीफ। हाँ बेटा, मगर सिर्फ कार चलाना सीख लेने से कुछ नहीं होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि रास्ते भी तो आने चाहिए। आप कार चलानी आती हो, मगर जहाँ जाना है वहां का रास्ता ना आता हो तो क्या फायदा। हाँ ये तो है। या फिर ये कि हमको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अगर ये ना मालूम हो तो अभी कार चलाना बेकार है। बाबा कार चलाते जाएं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएं। बिल्कुल ऐसे जैसे बैल की आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उसे गोलू में जोत दिया जाए तो वो दिन भर चलता रहता है और सोचता है कि वो जल्दी किसी हरे भरे खेत के सामने पहुंचने वाला है, तो क्या वाकई वो पहुंच जाता है? लेकिन जो कुछ उसको हरे भरे खेत में मिलने वाला था, अगर वही कुछ उसको अपने खूटे पे मिल जाता वो खुश हो जाता। शायद खुश हो जाए। मगर बेटा, यही तो इंसान और जानवर में फर्क होता है। बाबा क्या मैंने आपको बहुत नाउम्मीद किया? नहीं, मैं तुमसे नाउम्मीद नहीं हूं। नदिया बेटा, यू नो आई लव यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये चाहता हूं बेटा कि तुम अब
खुद अपने रास्ते का इंतखाब करो और उस पर चलो। उसके रास्ते के उस पार हरा भरा खेत है या आग का दरिया, ये तो शायद मुझे नहीं मालूम। ये तो शायद वक्त ही बताएगा। जी अहमद साहब, वो जो मेडिसिन की लिस्ट आपने टाइप की है ना, उसकी एक कॉपी आप भेज दें फाइल में, और एक मुझे नहीं, हाँ वो स्टोरमैन को भी दीजिएगा। अहमद साहब, ये जो आप दवाओं के नाम में गलतियां करते हैं ना, प्लीज। जी हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ नदिया, अब मैं फारिग हूँ। ये तुम बच्चों की तरह बेचैन इधर से उधर क्या घूम रही थी? आराम से बैठो ना। मैं एक जगह बैठ नहीं सकती, क्या करूं? स्कूल वाली आदत गई नहीं तुम्हारी? तारा सुनो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। करने लगो, अगर मदद की जरूरत है तो मैं मौजूद हूँ। नहीं, मगर सवाल यह है कि मैं क्या करूं? जॉब चाहिए? तुम्हारे ऑफिस में है कोई? नहीं, मेरे ऑफिस में तो नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर पता कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये नौकरियां जो होती हैं, जॉब्स वगैरह, ये किस किस्म की होती हैं? तुम्हें किस किस्म की नौकरी चाहिए? छोड़ो यार, मेरा नहीं ख्याल कि मैं दफ्तर में बैठ के सारा दिन ये फाइल्स, ये फोन, ये पेन, ये सारा कुछ मैं नहीं कर सकती सब कुछ। नदिया, जॉब इज जॉब। जो पैसे देगा वो काम लेगा। हाँ, तुम्हें कोई ऐसा काम हो जिसमें इंसान का दिल लगे? ये तो इस बात पे मुनस्सिर है कि तुम्हारा दिल किस चीज में लगेगा। शायद किसी भी चीज में।